नमस्कार दोस्तों आजकल दुनिया में कुछ ज़्यादा ही युद्ध हो रहा है। कहीं न कहीं कोई न कोई देश एक दूसरे से उलझता हुआ दिख ही रहा है। उधर दोस्तों हम लोग बहुत दिन तक आर्मेनिया अज़रबैजान का युद्ध देखे, उसके बाद फिर इजराइल गाज़ा का देखे। वैसे तो इजराइल का बहुत देशों के साथ झमेला चल ही रहा है। उधर दोस्तों फिर हम लोग रसिया यूक्रेन देखे, इधर फिर दोस्तों हम लोग इंडिया पाकिस्तान देखे, फिर बीच में अमेरिका ईरान को देखे। अब दोस्तों फिर से एक नया युद्ध चालू हो गया है, वह है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में। जी हाँ दोस्तों, भारत से करीब 5000 किलोमीटर दूरी पर स्थित दो पड़ोसी देश है, एक थाईलैंड है या दूसरा कंबोडिया। इन दोनों देशों के बीच में सीमा विवाद चल रहा है। दोस्तों इसी विवाद को लेकर गुरुवार को इन दोनों के बीच में खूनी संघर्ष देखने को मिला। ऐसा बताया जा रहा है कि इस संघर्ष में थाईलैंड के 9 नागरिकों की मौत हो गई और बहुत लोग घायल भी हैं। दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि गुरुवार के एक दिन पहले बुधवार को दोनों देशों के सीमा पर एक लैंड माइन्स का विस्फोट भी हुआ था, जिसमें थाईलैंड के 5 सैनिक घायल हो गए थे। दोस्तों इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच में राजनीतिक रिश्ते भी तेजी से बिगड़ने लगे। दोस्तों इनके रिश्ते इतना खराब हो गए कि थाईलैंड ने कंबोडिया से अपने राजदूत को वापस बुला लिया। इतना ही नहीं दोस्तों, थाईलैंड ने कंबोडिया के राजदूत को भी अपने यहाँ से निकाल दिया। इसके अगले ही सुबह थाईलैंड ने लड़ाकू विमान F-16 से कंबोडिया के कई सीमा इलाकों पर हमला भी बोल दिया। इस तरह से दोस्तों दोनों देशों के बीच में रिश्ता काफ़ी खराब हो गया है और युद्ध की स्थिति बन गई है। वैसे दोस्तों इन दोनों देशों की बात करें तो यह दोनों देश पड़ोसी देश है और दोनों ही बौद्ध धर्म मानने वाला देश है। दोस्तों आपको बता दूं कि दोनों देशों में जो संघर्ष हो रहा है यह दोनों देशों के बीच में सीमा विवाद को लेकर हो रहा है। दोस्तों इन दोनों देश के बीच में सीमा विवाद काफ़ी पुराना है। दोस्तों जिस तरह अपने देश पर कभी अंग्रेजों ने शासन किया था, उसी तरह थाईलैंड और कंबोडिया पर कभी फ्रांस का शासन हुआ करता था। दोस्तों आपको बता दूं कि कंबोडिया पर 1863 से लेकर 1963 तक फ्रांस का शासन रहा। इस दौरान दोस्तों 1907 ईस्वी में फ्रांस ने दोनों देशों के बीच में 817 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा का निर्धारण किया था। दोस्तों उस समय इन दोनों देशों के सीमा के बीच में एक प्री बिहार नाम का मंदिर हुआ करता था। जब दोनों देशों के बीच में सीमा का निर्धारण हो रहा था तो यह मंदिर जो है कंबोडिया के हिस्से में बताया गया था, लेकिन दोस्तों थाईलैंड ने इसे मानने से ही इनकार कर दिया था। उसका कहना था कि यह मंदिर मेरे हिस्से में पड़ता है। तब से दोस्तों इसी मंदिर को लेकर दोनों देशों के बीच में विवाद होता आ रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि यह जो प्री बिहार मंदिर है, दरअसल यह एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। दोस्तों इस मंदिर को शिव मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यह मंदिर यूनेस्को की संस्कृति धरोहर की सूची में भी शामिल है। दोस्तों इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि यह मंदिर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जिसमें 800 सीढ़ियाँ हैं। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में खमेर साम्राज्य के राजा यशोवर्मन प्रथम के शासनकाल में शुरू हुआ था और बाद में अन्य राजाओं द्वारा इसे पूरा किया गया। दोस्तों इस मंदिर पर थाईलैंड शुरू से ही अपना दावा करता आ रहा है, लेकिन दोस्तों 1959 में कंबोडिया ने इस मामले को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट पहुंचा, जहां 3 सालों तक यह मामला चला। फिर दोस्तों 1962 में कंबोडिया के पक्ष में फैसला आया। ऐसे में दोस्तों थाईलैंड ने इंटरनेशनल कोर्ट की फैसला को तो मान लिया, लेकिन मंदिर के आसपास के इलाकों को लेकर अड़ गया और वहां करीब 4.5 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अपना कब्जा ठोक दिया। दोस्तों यह विवाद दोनों देशों के बीच में और गहरा जाता है जब 2008 में यूनेस्को ने इस मंदिर को ऐतिहासिक मंदिर की अपनी विरासत सूची में शामिल कर लिया था। इसके बाद दोस्तों दोनों देशों के बीच में तनाव गहरा होता गया और समय समय पर दोनों देश भिड़ते रहे। दोस्तों इसी मंदिर को लेकर 2011 में भी दोनों देशों के बीच में संघर्ष हुआ था, जिसमें 18 लोग मारे गए थे और हजारों की संख्या में आबादी विस्थापित हुआ था। इसके बाद दोस्तों फिर से यह विवादित जमीन का मामला इंटरनेशनल कोर्ट में पहुंचता है। फिर 2013 में इंटरनेशनल कोर्ट ने फैसला सुनाता है कि विवादित जमीन भी कंबोडिया का होना चाहिए। तब से दोस्तों दोनों देश के बीच में शांति चली आ रही थी और वहां सीमा इलाकों में जो पहले से लैंडमाइन बिछाई गई थी उसे हटाया भी जा रहा था। लेकिन दोस्तों वहां बुधवार को फिर से लैंड माइन्स का विस्फोट हो जाता है, जिससे यह नया संघर्ष फिर से चालू हो जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।